गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी सेकंड पोएम द होप जो है उसका थर्ड स्टैंजा देखेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में देखा कि होप के जो डिफरेंट नेम्स हैं वो हमने देखे और साथ ही साथ हमने देखा कि होप जो है इसे हमने पास्ट का भी इंसिडेंट माना। अब थर्ड स्टैंजा में देखते हैं पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। तो पहले हम लाइंस को रीड करेंगे। वी सरमाइज of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. अब we surmise means guess करना, अनुमान लगाना। future भविष्य का, hope आशा। hope kills means मारता है, negativity हमारी नकारात्मकता को, inside जो मन के अंदर होती है, and fills और भर देता है with calm एकदम पीसफुल शांतिपूर्वक एंड क्वाइट एकदम विनम्रता से। तो देखिए क्या बताया पोएट ने यहाँ पे, वी सरमाइज आवर फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम अपने भविष्य की जो कल्पना करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं भविष्य में ऐसा होगा, वो केवल और केवल एक आशा की वजह से ही होता है, एक उम्मीद की वजह से ही होता है कि आज अगर हम ऐसा करते हैं तो कल इस तरीके का परिणाम हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, हमारी सरमाइज ऑफ होप है, गैसिंग ऑफ फ्यूचर है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। आशा जो है हमारे मन की जितनी भी नकारात्मक सोच है उसको मार देती है, क्योंकि हम फ्यूचर का गैस करते हैं। तो फ्यूचर का गैस जब हमने किया आशा की वजह से, तो नकारात्मकता हमें अपने आप ही क्या हुई, तो हम क्या करते हैं, तो हम अपनी नकारात्मकता जो है मन के अंदर की वो अपने आप ही मर जाती है, क्योंकि हम भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं। भाई हम सोचेंगे तो अच्छा ही ना हमारे लिए, तो इसलिए नकारात्मकता जो है वो आशा की ही वजह से क्या होती है, वो हमारे मन में उत्पन्न ही नहीं हो पाती है, और अगर उत्पन्न होती भी है, बनती भी है, तो उसका विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। और जब ये नकारात्मक विचार जो है नष्ट हो जाते हैं, एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, तो ये आशा ही, अच्छी उम्मीद ही हमारे मन में शांति और विनम्रता जो है उसको लेकर आती है। तो इसलिए क्या कहा गया है, इसे सरमाइज ऑफ फ्यूचर भी कहा गया है। हमने डिफरेंट नेम्स देखे थे ना, तो उसमें एक नाम और क्या है, होप का एक नाम और है, डिफरेंट नेम, सरमाइज ऑफ फ्यूचर, भविष्य की का अनुमान, प्रेडिक्शन। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि इट इज़ द ओनली होप, कि केवल और केवल आशा ही है, दैट मेक्स अस फील गुड अबाउट फ्यूचर, जो हमें भविष्य के बारे में अच्छा सोचने के लिए मजबूर करती है। ड्यू टू ओनली होप, और आशा की ही वजह से, केवल और केवल आशा की ही वजह से, वी आर एबल टू थिंक पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर, हम भविष्य के बारे में सकारात्मक विचार सोचने के योग्य होते हैं। बिकॉज होप किल्स नेगेटिविटी, और ऐसा क्यों होता है कि हम सकारात्मक विचार ही सोचने के योग्य होते हैं, क्योंकि आशा जो होती है वो क्या करती है, हमारे अंदर प्रेजेंट इनसाइड, जो हमारे अंदर वर्तमान में जो नकारात्मकता होती है उसको नष्ट कर देती है, उसको मार देती है, और उसको मार के सकारात्मक विचारों को उत्पन्न कर देती है। When we think about something hopefully, और आगे इन्होंने क्या कहा है कि जब भी कभी हम किसी भी चीज़ के बारे में आशापूर्वक सोचते हैं, we feel calm and quiet, तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं, और शांतिपूर्वक जो भावना होती है वो हम में आ जाती है। अब हम फोर्थ स्टैंजा देखते हैं, इन्होंने इसमें क्या कहा है। अब यहाँ पे इन्होंने एक्शन ऑफ होप बताया है हमें कि आशा जो है उसके और क्या कार्य होते हैं। अब तक तो हमने उसके डिफरेंट नेम्स देखे, अब हम इसके कार्य, एक कार्य तो हमने देख ही लिया, किल्स नेगेटिविटी एंड मेक अस पॉजिटिव, नेगेटिविटी किल करती है और हमें पॉजिटिव बनाती है। आगे अब हम देखते हैं और क्या करती है आशा।
होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। अब होप मेक्स, होप यहाँ पहले मीनिंग देखते हैं। होप आशा है ही हमारी, बर्ड्स फ्लाई पक्षी उड़ते हैं, इन सर्च फाइंड आउट किसी चीज़ को ढूंढना, यंग वंस उनके जो बच्चे हैं, मटीरियल्स अब मटीरियल्स जो भी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं वो। तो होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा की ही वजह से पक्षी जो होते हैं वो उड़ पाते हैं। अगर वो ये सोच लें कि नहीं हमसे नहीं होगा तो वो उड़ पाएंगे क्या? नहीं, वो केवल और केवल इसी उम्मीद से उड़ते हैं कि हम निश्चित रूप से लंबी उड़ान भरेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब ये जब उड़ान भरते हैं तो आशा की वजह से भरते हैं और एक तरह से इनको इस बात की भी आशा होती है कि इन सर्च ऑफ फूड, कि जब ये उड़कर जाएंगे तो ये क्या करेंगे? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश करेंगे, फॉर यंग वंस अपने बच्चों के लिए। तो ये भी आशा होती है उन्हें कि अगर हम उड़ के जाएंगे, कार्य पे जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए हम निश्चित रूप से आते समय लौटते समय भोजन तलाश करके ले ही आएंगे। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और साथ ही साथ क्या कहा कवि ने कि साथ ही साथ ये पक्षी जो है भोजन तो लाते ही लाते हैं, साथ ही साथ ये अपने घर बनाने के लिए मीन्स अपना घोंसला बनाने के लिए मटीरियल्स भी लेके आते हैं। भाई ये बनाते थोड़ी है, खरीदते थोड़ी हैं, पैसे हैं क्या इनके पास? नहीं, पर ये क्या करते हैं? उड़ के जाते हैं, तिनका तिनका इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। तो आशा ही है जिसकी वजह से पक्षी उड़ते हैं, आशा ही है जिसकी वजह से उड़कर अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश करने जाते हैं कि निश्चित रूप से भोजन मिलेगा, और आशा ही है जिसकी वजह से ये अपने घर में घोंसला बनाने के लिए मटीरियल्स को तलाश करके लेके आते हैं। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि दिस इज द ओनली होप, कि केवल और केवल आशा, उम्मीद ही है जो कि मेक्स द बर्ड फ्लाई, पक्षी को उड़ने के लिए बाध्य करती है, इन सर्च ऑफ फूड, ताकि वो भोजन तलाश कर सके, फॉर देयर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए, और साथ ही साथ इसलिए भी कि टू कलेक्ट मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स मीन्स नेस्ट, इसलिए भी वो उड़ के जाते हैं ताकि वो अपने घर जो कि घोंसले हैं उसको बनाने के लिए मटीरियल्स कलेक्ट कर सकें। हैंस होप सस्टेन्स लाइफ, और इसीलिए आशा जो है उसे जीवन माना गया है कि आशा ही हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर उम्मीद ही नहीं होगी तो हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमने स्टैंजा 3rd और 4th देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।